जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। अगर कोई भक्त उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उनकी सहायता जरूर करते हैं। अगर सच्चे मन से पूरी तरह समर्पित भाव से भगवान की भक्ति की जाए, सुध बुध खोकर अगर सिर्फ भगवान का ही ध्यान किया जाए, तो सब कुछ मोह माया त्याग कर अगर केवल प्रभु में ही अपना मन लगा लिया जाए, तो भगवान अपने भक्त को कभी संकट में नहीं रहने देते, उसे हर संकट से तार लेते हैं। आज के अध्याय का शुभारंभ भी भगवान कृष्ण के एक चमत्कार की कहानी से करेंगे। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो शेयर जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको कुछ न कुछ आश्चर्य ऐसे दिखाई देंगे जो भगवान से जुड़े हैं। कहा जाता है कि इसकी वजह जहां कण कण में भगवान कृष्ण का वास माना जाता है, वृंदावन में भी आपको ऐसे बहुत सारे आश्चर्य दिखाई दे जाएंगे, जहां पर कई संत भी हुए हैं। ऐसे संत जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। आज भी अनेकों संतों के वहां पर रहने पर जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखा करते हैं। ऐसे ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके पागल बाबा और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग में स्थित है। इनके बारे में कथा जनमानस में आज भी बहुत प्रचलित है। इनके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उनके पास जो कुछ भी था, या यूं कहें कि जितना कुछ भी रूखा सूखा उसे मांग कर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लेता और अपना जीवन बिता रहा था। एक बार उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो किसी साहूकार से वह पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उसे पैसे देते हुए कहा कि उसे यह पैसे जल्दी वापस करने होंगे। उसकी बात मानकर वह पैसे वापस लेकर घर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किश्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किश्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनय करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने जज साहब से अनुरोध करते हुए कहा कि जज साहब, एक किश्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है और यह साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके किश्त चुकाई है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने इस आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने साहूकार को जब जब धन लौटाया गया तब तब उसका कोई भी गवाह आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम ले दिया। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेज दिया गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तब नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाने आता था तब मैं उसके साथ ही हुआ करता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख कोर्ट में मुजवानी बता दी, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के दावे में भी बूढ़े आदमी द्वारा बतलाई गई रकम की जो तारीख थी वह भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज कर ली थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे हुए थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन जज साहब अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में जब ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी
कौन है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यह सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से ब्राह्मण से पूछा कि बताओ वह बूढ़ा आदमी कौन था? फिर ब्राह्मण ने कहा कि सच में मुझे नहीं पता कि वह कौन थे। जज साहब को इस बात पर बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब स्वयं अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि ब्राह्मण ने जब गवाही का वह पता दिया था तो उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब जानना चाहते थे कि जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात की, तो पुजारी जी ने बतलाया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी जी ने कहा कि ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। जब सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा कि हो ना हो वह साक्षात श्री कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत साल बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता है कि जब साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए हैं, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर, इतने बेचैन हो गए थे कि अपनी सुध बुध खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया था, इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल से हो गए थे। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते, वहां से पतलों की जूठन उठाते और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके विरुद्ध हो गए थे। लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर हर दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और भगवान को भी खिलाते रहे। हार कर लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया। कहा जाता है कि उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिनके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पतलों में से कुछ भी नहीं छोड़ा ताकि वह ठाकुर जी को जूठन ही ना खिला सके। लेकिन पागल बाबा तो आखिर पागल बाबा ठहरे। उन्होंने वो सारी पतलों में से पोंछ पोंछ कर जितनी भी छूटन हो पाई उन सब को एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाल ली। लेकिन इस आपाधापी में इस प्रकार वह ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही बिना ठाकुर जी को भोग लगाए ही वे निवाला मुंह में रख गए। उन्हें लगा कि अगर वह पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर यह निवाला बाहर थूक दिया तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के सामने आया और बोला, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखों से आंसू बह गए और बोले, ठाकुर जी बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज तक तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही झूठा खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहते हैं इस घटना के बाद से जो पागल बाबा थे उनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर की स्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारे का आयोजन किया। अपार जन समूह उबड़ा, लेकिन बाबा का भंडार खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में एक विशाल रसोई बनवाई और मंदिर के नीचे विशाल भंडारा घर बनवाया। उसी समय आयकर विभाग ने छापा मारा कि इतना अनाज और भंडारे का सामान कहां से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी तो उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आया और वे आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं तो इतना विशाल भंडारा कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर के अधिकारी वहां से चले गए। पागल बाबा को समर्पित यह विशाल मंदिर आज भी वृंदावन में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता।
जहां भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और उनके कन्हैया जी जरूर सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की यह कहानी, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कार्तिक माह में नित्य-नेम की कथा। एक बार एक बूढ़ा बाबा घर से रोज कमाने निकलता तो उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, जहां बहुत सी औरतें बैठकर बाबा नित्य-नेम की कहानी कहती थी। एक बार वह बूढ़ा उन औरतों से पूछता है कि तुम किसकी कहानी कह रही हो। वे बोली, बाबा हम नित्य-नेम की कहानी कर रहे हैं, आप भी यह कहानी सुन सकते हो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है, जो निध 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। धन के ढेर लग गए, बाबा तेरे भाग का हुआ है, मेरे भाग का होगा तो घर में ही हो जाएगा। बूढ़ा घर गया तो बुढ़िया बोली कि कुछ कमा के लाया है। बूढ़ा बोला, हाँ बहुत कुछ कमा लाया हूँ, नित्य-नेम का नियम लाया हूँ, जगह जोत की रोटी लाया हूँ, तू एक लोटे में चावल और चीनी डालकर ले आ, हम नित्य-नेम की कहानी कहेंगे। दोनों ने नित्य-नेम की कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है, जो निध 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। अब बूढ़े के घर भी धन हो गया। बूढ़ा एक दिन बोला कि हमारे घर तो बहुत धन हो गया, जाओ बेटी का भी पता ले आओ। बूढ़ा बेटी के घर गया, उससे पूछा कि बेटी तू सुखी के दुखी। बेटी बोली कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, कुछ खाने को हो तो खा लेते हैं, नहीं तो मुंह पर हाथ फेर कर सो जाते हैं। बूढ़ा बोला कि कोई बात नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तू नित्य-नेम बाबा का नियम ले ले, लोटा भरकर उसमें चीनी और चावल के दाने डालकर ले आ। बेटी ने ऐसा ही किया और कहानी कही। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है, जो निध 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। कहानी कहते ही बेटी के घर में धन का ढेर लग गया, जिसे देख देवरानी जेठानी भागी भागी आई और कहने लगी कि तेरा बाप आया था, क्या दे गया। बेटी ने कहा कि मेरा बाप तो बहुत कुछ दे गया, नित्य-नेम बाबा का नियम दे गया, जगह जोत की रोटी दे गया। देवरानी जेठरानी कहने लगी कि हमें भी सुना दे। वह बोली, ठीक है तुम भी सुन लो। वार सोमवार, वार मंगलवार, वार बुधवार, वार बृहस्पतिवार, वार शुक्रवार, वार शनिवार, वार रविवार, पीछे आया सोमवार जो महादेव का वार है, जो निध 12 सिद्ध बूढ़े बाबा तेरा आसरा, भरियो पीहर सासरा। यह कहते ही धन के ढेर लग गए। हे नित्य-नेम बाबा, जैसे आप बूढ़े बाबा के टूटे, बेटी के टूटे, ऐसे सबके यहाँ टूटियो। कहानी कहने वाले के यहाँ भी और कहानी सुनने वाले के यहाँ भी। बोलो राधे कृष्ण की जय। चलिए दोस्तों, अब आरंभ करते हैं कार्तिक स्नान के 6ठे अध्याय की महात्मा। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में स्नान नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो। यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अधर्य, आचमनीय आदि देना चाहिए। अधर्य मंत्र इस प्रकार है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलाशी भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए अधर्य को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकाश्रम में जहां कहीं भगवान विष्णु गए
वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अधर्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अधर्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व युवती को तुलसी की जड़ में मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों आदि वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्ण तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निर्वृत्त होकर प्रभु भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को स्वीकार करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो राधे कृष्ण की जय, सी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। आज के अध्याय में इतना ही दोस्तों। कल फिर नए अध्याय के साथ आपको मिलते हैं। प्रभु चरणों में रहकर हम अगले अध्याय का रसपान करेंगे। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।